नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज 24 न्यूज। घड़ी में 6 बज चुके हैं और पूर्णिया में लोकतंत्र का महापर्व अब अपने समापन पर है। हम खड़े हैं पूर्णिया के रामबाग के 122, 23, 24 क्रमांक संख्या के मतदान केंद्र पर और आप जैसा कि देख रहे हैं मेरे पीछे गेट जो है मतदान केंद्र का बंद हो चुका है, चूंकि घड़ी की सुई 6 बज चुकी है और जो लोग मतदान केंद्र के अंदर हैं वो अंतिम मतदाता होंगे इस मतदान केंद्र का। और जहां तक बात करें पूरे पूर्णिया में लगभग शांतिपूर्ण ढंग से ये पूरा चुनाव अभी तक गुजर चुका है। जहां तक पूर्णिया की बात करें तो कुल जनसंख्या पूर्णिया की 22,06,663 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 11,40,982 है। वहीं महिला मतदाताओं की जो रजिस्टर्ड है पूर्णिया में 10,65,602 है। जहां तक अन्य मतदाताओं की बात करें तो दिव्यांग मतदाता की संख्या 20,148 है। वहीं पर थर्ड जेंडर की संख्या 79 है। ये थे मतदाता का आंकड़ा जो पूर्णिया में रजिस्टर्ड थे और इन सभी लोगों ने मतदान आज किया है। लेकिन जहां तक मत प्रतिशत की बात करें तो शाम के 6 बजे तक हमारे पास जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके मुताबिक पूर्णिया में लगभग 58% का जो है मतदान हो चुका है। कुछ मतदाता अभी भी केंद्र के अंदर है तो संभावना ऐसी जताई जा रही है कि यह मत प्रतिशत 65% तक जा सकता है। हालांकि बिहार में जो प्रथम चरण के चुनाव हुए थे उस चुनाव का मुकाबले अगर पूर्णिया का आज का देखा जाए तो मत प्रतिशत में काफी उछाल देखने को मिल रहा है। जहां तक बात करें प्रत्याशियों की तो 3 प्रत्याशियों में सीधी टक्कर यहां पर देखने को मिल रही थी। जहां पर पप्पू यादव के कारण पूर्णिया पूरे बिहार में हॉट सीट माना जा रहा था। पप्पू यादव यहां से निर्दलीय प्रत्याशी थे। वहीं महागठबंधन की तरफ से बीमा भारती यहां पर पूर्णिया से प्रत्याशी थी और एनडीए के प्रत्याशी पूर्णिया में 2 बार सांसद रह चुके संतोष कुशवाहा तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे थे। सभी विधानसभा क्षेत्रों से जो सुबह से खबरें आई वो अमूमन कुछ खास खबरें नहीं थी। हालांकि गर्मी का मिजाज अपने चरम पर था तो लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई बूथों से यह खबर आई कि वहां पर पीने का पानी नहीं है और पंडाल की भी व्यवस्था नहीं है। इस तरह से कुछ बुजुर्गों से भी ये समस्या देखने को मिली कि बैठने की व्यवस्था जो है बूथ पर मतदान केंद्र पर नहीं की गई थी। वहीं पर कुछ लोगों की शिकायत ये भी थी कि हम पूर्व में ही नगर निगम चुनाव में अपने मतदान को जो है दिए थे, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में उनके वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए। अमूमन इस तरह की शिकायतें पूरे पूर्णिया से सुनने को मिली। इसके अलावा कोई भी ऐसी अप्रिय घटना पूर्णिया में पूरे मतदान के दिन सुनाई देने को नहीं मिली। हमारे साथ यहाँ पर जो है कुछ युवा हैं जिन्होंने अपना मतदान डाला है और आइए जानते हैं कि किस तरह का मतदान पूर्णिया में रहा, किस तरह की व्यवस्थाएं रही, क्या कहना चाहेंगे? जी, अपना ये रामबाग का है, वार्ड नंबर 30 है और यहाँ 3 केंद्र था। तो वोटिंग मौसम को देखते हुए ठीक ठाक है, बट जो ओवरऑल पूर्णिया को देखेंगे तो हर बार की अपेक्षा में कम है। कम लेकिन अभी तक 58% बताया जा रहा है और अभी 6 बजे है। जो मतदाता बूथ के अंदर हैं वो अभी डालेंगे तो प्रतिशत बढ़ने की संभावना है अंतिम में है, लेकिन ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो गया है हमारे पास और जो अभी तक का डेटा आ रहा है वो इस बूथ का लगता है कि 52 से 53% तक रहेगा, उससे ज्यादा नहीं है जो इस बूथ का। हालांकि अमूमन जितने भी बूथ दिखाई दे रहे हैं उस पर भीड़ काफी कम देखने को मिली है। हालांकि सुबह में उत्साह काफी देखने को मिला था। दोपहर में तो बिल्कुल ही नगण्य खाली हो चुके थे लगभग मतदान केंद्र, लेकिन 3 और 4 बजे के बाद फिर धीरे धीरे कुछ भीड़ देखने को मिली। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रहा मतदान? यहाँ इस बूथ पे बहुत अच्छा मतदान रहा है, लगभग 50% प्लस है। जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात किया जाए तो मतदान केंद्रों पर आपने प्रयोग किया, अपने वोट का प्रयोग किया। किस तरह की व्यवस्थाएं देखने? व्यवस्थाएं यहाँ नहीं थी, धूप था, इतना धूप, पानी का व्यवस्था नहीं था। उसके बाद बीएलओ एक भी जगह लगभग रखे कि अथी पर्ची नहीं पहुँचाया। आदमी को बहुत परेशानी से धूप में जूझना पड़ा। मतलब फिर भी मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला? हाँ, मिला मतदाताओं में उत्साह। देखिए, अमूमन पूर्णिया की जो आज तापमान की बात करें तो 35 डिग्री के प्लस था पूर्णिया का तापमान, लेकिन हाँ मतदाताओं का यही उत्साह कहेंगे कि बिना पानी के और बिना कोई खास व्यवस्था इंतजाम के भी मतदाता ने अपने मत का प्रयोग करने की पूर्णिया की भरसक प्रयास किया। आपकी भी कुछ समस्याएं हैं, क्या कहना चाहिए? हमारी समस्या यही है कि हम और हमारे वाइफ अभी रिसेंट में सदर नगर का जो चुनाव हुआ था वार्ड कमीशन का, उसमें हम लोग वोट गिराए थे और अभी हम लोग बूथ पे गए तो हमारा वाइफ का नाम हटा हुआ है, सिर्फ हमारा ही है। ये समझ में नहीं आया, वाइफ भी काफ़ी नाराज़ हो गई। उसके बाद हम लोग जो इस गर्मी में गए, दोनों आदमी प्यासे से हालत ख़राब,
कोई पानी देने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पर्ची देने वाला नहीं। बीएलओ भी हमारे घर पे नहीं पहुंचा पर्ची देने के लिए। इससे वाइफ का ही मूड खराब हो गया। और हमारे यहाँ से 4 वोट जो है ना, मतलब कि हमारे इस वंचित रह गए। हमारे बेटे लोग का भी नाम हट गया यहाँ से, सिर्फ हमारा ही नाम था सर। और इस चीज़ को कोई भी संज्ञान नहीं लिया। तो निर्वाचन आयोग से हम यही कहेंगे इस सब संज्ञान पर थोड़ा सा ध्यान दे। और जो वोटर जिसका नाम था, अभी रिसेंट में हमको तो आश्चर्य लग रहा है कि नगर निगम के चुनाव में हमारी वाइफ वोट गिराया है, हम लोग गिराया है। और हम लोग पर्ची भी दिखाया कि हमने नगर निगम में गिराया है, हमारा वाइफ गिराई है, लेकिन अभी तक नजर ही नहीं आ रहा। खोजते खोजते वाइफ का मूड खराब हो गया, आके घर में बैठ गई। देखिए, चुनाव आयोग जो है तरह तरह की स्कीमें निकालती हैं वोटिंग मत प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, लेकिन जो ये जेन्युइन समस्याएं हैं, जैसे कि इनके आज 4 वोट जो मतदान केंद्र पर जाकर के लौट के घर चले गए, ऐसी त्रुटि दोबारा न होनी चाहिए। आवाज 24 भी जिला प्रशासन से मांग करता है कि आने वाले समय में अगले चुनाव में उनको इन जो है समस्याओं से सामना न करना पड़े। आइए, जैसा कि हम जरा सा आपको बूथ भी दिखला दें, 6 से ज्यादा बज चुके हैं समय, और हम जो है रामबाग के 122, 123 और 124 क्रमांक संख्या मतदान केंद्र पर मौजूद है। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि प्रशासन के जो लोग हैं सुरक्षा व्यवस्था के साथ अभी भी खड़े हैं। और 6 बजे के बाद, जैसा कि आचार संहिता के हिसाब से और चुनाव का जो टाइमिंग था वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का था। और 6 बजने के बाद जो भी मतदाता अंदर है वो अपने मत का प्रयोग करेंगे, उसमें जितना भी समय लग जाए। और लेकिन 6 बजे के बाद गेट जो है मतदान केंद्र का बंद हो चुका है। पूर्णिया शुरू से ही 40 सीट जो है बिहार के, इसके लिए जो है काफ़ी हॉट सीट माना जाता था। हालांकि अमूमन 7 बजे से जब मतदान शुरू हुआ तो लोगों में, पूर्णिया के लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। 4 जून को जो है ये पता चलेगा कि आखिर पूर्णिया की जनता किसे अपना नया सांसद चुनती है। हालांकि आज और ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के बाद इन सारी ईवीएम में सभी प्रत्याशियों की किस्मत तय और कैद हो चुकी है। देखने वाली बात यह होगी कि पूर्णिया के जनता का यह मत प्रतिशत, यह उत्साह किस प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताता है आने वाले 5 साल के लिए, जो 4 जून को ही पता चलेगा। आवाज 24 न्यूज़ 4 जून को भी हर लाइव अपडेट आपको देता रहेगा। आप बने रहे आवाज 24 न्यूज़ के साथ। मैं पूर्णिया के इस रामबाग के इस मतदान केंद्र से ओम प्रकाश मिश्रा, नमस्कार।